हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। हंटिंगटोन्स कोरिया में पादों में गति होती है। ए लेबद्ध, बी अलेबद्ध, सी धीमे और स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य, डी अनुपस्थित। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो हंटिंगटोन्स कोरिया होती है इसमें जो पादों में गति होती है वह किस प्रकार की होती है। तो हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि हंटिंग हंटिंगटोन्स हंटिंगटोन्स कोरिया कोरिया क्या है क्या है। तो जो ये हंटिंगटन कोरिया होती है, यह एक प्रकार का यह रोग होता है जो मानसिक मानसिक रोग संबंधी होता है। इसमें शरीर अपना शरीर अपना नियंत्रण नियंत्रण खोने लग जाता है, नियंत्रण खो देता है। इस कारण से जो शरीर है इस शरीर में हिलना डुलना हिलना डुलना हिलना डुलना व कांपना आदि लक्षण दिखाई देते हैं आदि लक्षण दिखाई देते दिखाई देते हैं। वह जो शरीर होता है, इस शरीर के द्वारा, इसके पादों के द्वारा जो गति दर्शाई जाती है वह नियंत्रण खोने के कारण अलेबद्ध होती है। अलेबद्ध अलेबद्ध तरीके की पाई जाती है। अर्थात इनकी जो गति होती है उस गति में किसी भी प्रकार की ले नहीं होती है, यह इधर उधर हिलते डुलते से प्रतीत होते हैं। इस कारण से जो यह गति होती है इस गति को अलेबद्ध गति कहा जाता है। वह इनमें जो हंटिंगटन कोरिया में जो पादों की गति होती है यह अलेबद्ध होती है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो हंटिंगटन कोरिया में पादों की गति होती है वह किस प्रकार की है। तो ए है लेबद्ध, तो यह लेबद्ध नहीं होती है, यह गलत हो जाएगा। बी है अलेबद्ध, तो इसकी जो गति होती है वह अलेबद्ध होती है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी गति है वह स्पष्ट रूप से नहीं होती है, कपकपी सी होने लगती है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। वहीं सी है धीमे और स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य, तो इनकी गति धीमे व स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य नहीं होती है, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी है अनुपस्थित, तो यह गलत है, इनमें गति उपस्थित होती है पर वह अलेबद्ध होती है, तो यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमारा प्रमुख सिद्धांत सिद्धांत होगा कि हंटिंगटोन्स कोरिया रोग में शरीर मांसपेशियों पर नियंत्रण खो देता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।